से उस रिजेक्शन ऑर्डर के ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं। 45 पेज का वो ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया, और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए हैं। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी। ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप, कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब यह कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अगर सिसोदिया जी को लगता है कि ये जो ट्रायल है ये धीरे चल रही है तो आप कोर्ट में आ सकते हैं। नंबर 2, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने सम्मन किया था। मुख्यमंत्री जी ने ईडी को पत्र लिखे बताया है और कुछ बातें बहुत जरूरी उन्होंने रेखांकित की हैं। पहला, ईडी के संबंध में यह कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। तीसरी बात, ये बहुत हैरान करने वाली बात है, मैं पिछले 29 तारीख से मैं पिछली ये बात कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन आएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी, ये बात मनोज तिवारी को कैसे पता थी? मनोज तिवारी जी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कैसे कह दिया? 29 और 30 तारीख के उनके इंटरव्यूज आज भी एएनआई की ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, आप देख लीजिए। 11:15 बजे का ट्वीट है 29 तारीख का।
उनको कैसे पता था कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद ईडी अरविंद केजरीवाल जी को बुला के गिरफ्तार करेगी? इसका मतलब ये सारा का सारा षड्यंत्र राजनीतिक है। मनोज तिवारी कोई आईआरएस अफसर है? कोई ईडी के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर है? कौन है मनोज तिवारी? यह भगवान विष्णु के अवतार हैं कि उनको सब पता है? मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। 5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं। इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड है, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोइंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था, अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं दिया था। सत्ता किसके हाथ में आएगी और वो सत्ता आने के बाद पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग ना करे, ये हमेशा हर चुनी हुई सरकार और हर प्रजातांत्रिक देश के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या होती है। That was Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party claiming as to why the Aam Aadmi Party convener and the Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal will not be appearing before the Enforcement Directorate, defying the summons of the ED.